आजीवन मुस्कुराइए में हम सबका स्वागत है। आइए बैठते हैं सहज और सुखद आसन में। परमपिता परमात्मा जगत जननी माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम सब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। अपने पूरे शरीर को भी मिरर इमेज में देखते हुए मध्य से पूर्णता से जुड़ जाएंगे। अंतस में महसूस करें कि आप पूरे शरीर से नमन अर्पित करते हुए गहरी सांस भर रहे हैं। ये आपकी सांसें हैं जो आपको भीतर से दोनों तरफ से जोड़ रही हैं। ओम का उच्चारण और गायत्री का पाठ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने ही बल पर खड़े होते हुए मुस्कुराते रहिए और चहल कदमी करते रहिए। देखो, हम अपनी प्रक्रियाओं में 3 आदेश लेते हैं। सहज होते हैं, तेज होते हैं और पुनः सहज हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया याद रखिएगा। मन में गायत्री का पाठ चलता रहिए और अपने कदमों के पदचाप सुनते हुए इन्हें तीव्रतर और तीव्रतम गति पर ले जाते जाएं। फास्ट फास्टर एंड फास्टेस्ट, कम ऑन, शाबाश, तेज, जितनी तेज चल सकते हैं चलिएगा। ऑन द स्पॉट वॉकिंग, गो ऑन। सहज और विश्राम। अब हम दाएं कदम बाएं कदम, दाएं और फिर बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। शाबाश। बीच में रुकना वास्तव में अपने दिमाग को बताना है कि हमें कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ गतिशील होना चाहिए। कई बार हम ये निर्णय नहीं ले पाते कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं और कहाँ तक करना चाहिए। तो इस तरह के व्यायाम जो होते हैं वो आपके डिसीजन पावर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अपने दिमाग को बताने के लिए कि यही है मेरी सीमा। शाबाश। रुकते और चलते, चलते और रुकते, मुस्कुराते रहिएगा। सहजता से नपते हुए कदम बिल्कुल अर्ध में। शाबाश। देखिए, आप संतुलन भी बना रहे हैं। धीरे धीरे सहज होते जाइएगा।
गहरी सांस भरते हुए चहलकदमी चलती रहेगी। ये कदम नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि चलते का नाम ही गाड़ी है। शाबाश। अब हम अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा। और त्रिकोण। देखिए, एक है कि आप ऐसे करके झुक जाएंगे, नहीं, अब जितना झुक पाए आपको ये अलाइनमेंट सीधी रखनी है। ये अलाइनमेंट नहीं, कंधों की अलाइनमेंट नहीं बिगड़नी चाहिए। अपने हाथ, एक हाथ को, दाएं हाथ को नीचे की तरफ झुकाते हुए और बाएं को बिल्कुल सीधा ऊपर दिए। चाहे आप यहाँ तक ही जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप झुक कर नीचे से ऐसे नहीं जाएंगे। जितना भी जा पाए अपनी सामर्थ्य, अपनी सहजता के अनुरूप अपना संतुलन बनाते हुए झुकते जाइएगा। अलाइनमेंट कंधों की बनी रहे। धीरे 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 अपने अपने अंतिम सामर्थ्य पर बने रहिएगा। मुस्कुराते हुए, ऊपर देखते हुए, संतुलन का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए। शाबाश। गहरी सांस भरेंगे। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ करेंगे। कंधों की अलाइनमेंट, अपना संतुलन बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, ऊपर देखते हुए। स्थिरम सुखम आसनम। वापिस आते हुए धीरे धीरे बहुत सहजता से गहरी सांस भरिएगा। अपनी टांगों को ऐसे ही खुला रखेंगे। अब हमने त्रिकोण किया था, अपनी बॉडी को त्रिकोण की मुद्रा में रखा था। अब है पार्श्व कोण, कि आप अपने दाएं हाथ से बाएं को और बाएं से दाएं को छुएंगे और स्थिति में बने रहेंगे। ऊपर देखेंगे, जो बहुत देर रुक नहीं पाएंगे वो बार बार दाएं इस तरह छूते जाएंगे और करते जाएंगे। और जो रुक पाए, स्थिरम सुखम आसनम का आनंद ले पाए, वो मेरे साथ रहिए। वापिस आते हुए गहरी सांस भरिएगा। अपने हाथों को अंजलि की तरह ऊपर आते हुए नमस्कार की तरह, नीचे जाते हुए अंजलि की तरह। सिट अप्स। शाबाश। करते जाइएगा ये प्रक्रिया। इससे आपके कंधे, घुटने, आस्था, आपके विचार, आपकी भावनाएं मजबूत होती हैं। करते जाइएगा। शाबाश।
थोड़ा सा और, शाबाश, थोड़ी देर और। जब भी आप व्यायाम करें अपने आप को भीतर तक महसूस करिएगा। वापस आएंगे आपके पैर बिल्कुल सीधे। हमने अपने पाँव को, अपने हाथों को पार्श्व कोण में रखा है। अब हम इन्हीं के साथ आगे और पीछे का टर्न लेंगे। बिल्कुल हाथों को पीछे ले जाते हुए, दोनों पैर पास रहेंगे, दोनों भुजाएं पीछे जाती हुई और बिल्कुल अपने कोर एरिया से मुड़ते हुए नीचे अपने पाँव का स्पर्श लेते हुए। शाबाश। इनहेल, बिल्कुल पीछे ढीला छोड़ दें। एक्सहेल, वापस आते हुए अपने पाँव का स्पर्श करें। जितना नीचे झुक पाए उतना झुकेगा। अपनी अपनी सामर्थ्य है। अपनी कमर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इतना ही झुक पाए, ऐसे रह पाए तो भी रहिएगा, पर झुकिएगा उतना ही जितना आपका शरीर आपको इजाजत दे। शाबाश। 3, शाबाश। अगर आप इस प्रक्रिया को बहुत ढंग से करते हैं, कोर एरिया का ध्यान रखते हुए करते हैं और अपने कंधों को आगे खींचकर नीचे झुकते हैं, आपके कंधों और कमर में कभी दर्द नहीं होगा। क्योंकि देखें, जब हम ऐसे झुकते हैं, पहले हम अपने वर्टिब्रा को बिल्कुल नहीं, फिर धीरे 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 अपने कंधों से अपनी पीठ को नीचे खींचते हैं। शाबाश। 3 प्रयास और हैं हमारे। 1, 2, और ये 3। थोड़ी देर ऐसे ही बने रहेंगे। अपने ही पांवों का स्पर्श, अपना ही चक्र संपूर्ण करेंगे। मन में गायत्री का पाठ चलता रहे, ब्रेन की तरफ हमारे रक्त का प्रवाह चलता रहे। वापिस आते हुए सांस भरते हुए, गहरी सांस, चहलकदमी, हल्का हल्का सा ट्विस्ट, दाएं बाएं का। दोनों पांव साथ जोड़ेंगे नहीं, हल्का सा फैलाव रहे कि अब हम अपनी भुजाओं से टेस्ट लेंगे। दाएं और फिर बाएं। अपने पाँव के पंजों को खोल लीजिए, बिल्कुल सामने देखते हुए। पूरी दुनिया घूम रही है और फिर वापस हम घूम जाते हैं। दुनिया फिर घूमती है, हम फिर घूम जाते हैं उसी के साथ। देखो, कहते हैं ना, दुनिया बदलती है, हम खुद उसे बदलते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया तो वही है जिसे हम देखते हैं। तो देखो, आज हम सब अपनी अपनी दुनिया बदल रहे हैं। शाबाश। ट्विस्ट का आनंद लेंगे मुस्कुराते हुए। जितनी गति आप पकड़ पाए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप पकड़ते जाइएगा। फहरते हुए हवा में आपके हाथ होंगे, नीचे नहीं आएंगे। दोनों भुजाएं आपस में सरल रेखा बनाती हुई रहेंगी।
सहज होते हुए रुकने का प्रयास करेंगे। गहरी सांस भरते हुए अपनी नसंद्रों में ठंडी हवा का जाना और गर्म का बाहर निकलना महसूस करते हुए अपनी भुजाओं को बिल्कुल ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ देंगे और इस स्थिति में कुछ लम्हा बने रहेंगे। अपनी अलाइनमेंट का ध्यान देंगे। पाँव से टखना, टखने से घुटने से कोर एरिया, उदर, छाती, कंधे, भुजाएं, कोहनियाँ, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर को खींचते रहें। अपने शरीर को बने रहिएगा। सांस का आना जाना शरीर के अलाइनमेंट के प्रति आपकी अवेयरनेस बनी रहे और मुस्कुराते रहिएगा। बैठ जाइएगा। आप इसी पोस्चर में बने रहेंगे अर्जुन में और हाथों को ऊपर करेंगे नमस्कार। और थोड़ा सा पीछे को झुकेंगे। अगर झुक पाए ना झुक पाए तो कोई जरूरत नहीं, वापिस आइएगा और दोनों पाँव को पीछे घुटनों पर खड़े होते हुए हम उष्ट्रासन की मुद्रा लेंगे और कुछ देर इस मुद्रा में बने रहेंगे। शाबाश। धीरे धीरे वापस आएंगे संतुलन बनाते हुए और फिर बैठ जाएंगे। गहरी लंबी सांस, सीधी कमर, हाथों को बजरंगी की तरह ऐसे और फिर दाएं और फिर बाएं। शाबाश। आपके कंधे कोहनी से 90 डिग्री बनाएंगे और कोहनी से हाथ 90 डिग्री। कोशिश रहे कि आपकी गर्दन ऐसे ना हो कि आप ऐसे घूमेंगे, आपकी गर्दन सारी घूम। ये ट्विस्ट आप अपनी कमर से इस प्रक्रिया को करते हुए आपकी कमर, आपके कंधे, खिंची हुई आपकी मुठियां आपको एक बलिष्ठता का एहसास देंगी। शाबाश। धीरे धीरे विश्राम किया पड़ते हुए सहज विश्राम, गहरी लंबी सांस। अब धागा लपेटते हुए पतंग उड़ाते हैं तो अपनी चरखड़ी पर देखिए ऐसे गोला बनाते हैं। शाबाश। फास्टर फास्टर।
अपने ही हाथों से अपने चेहरे को हवा रही। शाबाश, विश्राम। इसी की विपरीति के लिए खुद को तैयार करेंगे। धीरे 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 अपनी पोजीशन लेते हुए विपरीति में और तेज करते हुए अपनी प्रक्रिया को। शाबाश शाबाश, तेज करो और तेज। सहज होते हुए विश्राम। अपने कंधों को बैक पुछते हैं हल्का हल्का कि आपने मुझसे बहुत तेज प्रक्रिया की। शाबाश, हल्का हल्का मसाज नुमा बैक देते हुए कंधों को पीछे करिए, बाजू को नहीं, कंधे, सिर्फ कंधे। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बाजू पीछे ले जा रहे हैं तो सिर्फ कंधे। शाबाश। अब हम करेंगे अपना प्यारा मत्स्येंद्र आसन। दाएं पैर को बाएं घुटने के पास और बाएं पैर को दाएं नितंब के पास ले जाते हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं का मिलन। इस तरह के जो व्यायाम होते हैं वो हमें हमेशा पैरालिसिस से बचा कर रखते हैं। लकवा नहीं होता, अधरंग नहीं होता, क्योंकि हम अपनी ऊर्जाओं को रोज संतुलित करते हैं। शाबाश, बने रहिएगा मुस्कुराते हुए। कंधे थोड़ा पीछे को रहेंगे, कोरी एकदम खिंचाव में रहेगी। अपने पूरे शरीर के ट्विस्ट को भीतर ही भीतर महसूस करते हुए प्रसन्न होइएगा। वापस आते हुए इसी मुद्रा की विपरीति करेंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं को जोड़ते हुए अपनी मुद्रा को परिणति देते हैं। शाबाश। जो हाथ आपका नीचे है उसके कंधे को भी बैक प्रेस्ट दे दें। जितना बैक प्रेस्ट देंगे उतना आगे का हाथ कंफर्टेबल हो जाएगा। इस मुद्रा में बनने के बाद अपने आप को आराम दें, हर मसल को आराम दे जाने दें। वापस आइएगा मुस्कुराते हुए, खुद को शाबाशी देते हुए। अपने दोनों पैरों को आगे फैला देंगे। अपने दोनों हाथों से अपनी जंघाओं को ऐसे आलिंगनबद्ध करेंगे।
थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर उठाएंगे पहले और धीरे धीरे ये दूरी बढ़ाते जाएंगे। दोनों घुटने जुड़े हुए हों, दोनों पैर जुड़े हुए। शाबाश। जितना तक हम ऊपर ले जा पाए धीरे धीरे बढ़ाइएगा। थोड़ा संतुलन बनाना हो सकता है, कईयों को कुछ मुश्किल लगता हो तो वो अपने पैर बस इतना ही उठाएंगे, जितना जितना उठाते जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सीधे आसमान तक ले जा पाते होंगे। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप करते जाएंगे। इससे आपके घुटने और आपके कंधों को बल मिलेगा। शाबाश। विश्राम। टांगों को आगे फैला लें और अपने पाँव को ऊपर उठाएंगे। हल्का हल्का हाथों को पाँव की तरफ, टोज की तरफ बढ़ाते हुए हम नौकासन में लेंगे। अगर आप स्थिर सुखमासन नहीं कर पाते हैं तो उसे एक प्रक्रिया में बदल दें ऐसे, ठीक है ना, लेकिन रुकिएगा नहीं। शाबाश। इसी तरह करते हुए वापस आते हैं। आज हम पेट के बल लेटने से पहले थोड़ा आराम कर लें। आराम करते हैं अपने नीचे साइड पर लेटते हुए, कान के को अपनी बाजू पर रखते हुए, बाजू बिल्कुल सीधी, दूसरी बाजू भी बिल्कुल सीधी, बाजू के ऊपर बाजू। नीचे की हथेली आसमान की तरफ और ऊपर की हथेली जमीन की तरफ, दोनों से दोस्ती। और हो गया नमस्कार। अब आप देखो कि अगर आपके पास नहीं भी समय होता कभी तो किस तरह व्यायाम कर सकते। लेट गए, बहुत दिल कर रहा है लेटने का, थक गए, लेट गए। अब क्या करेंगे, बाजू और पैर को ऊपर उठाएंगे। शाबाश। करते जाइएगा। विश्राम। गहरी सांस भरेंगे। आप अपने पैर को नितंब से और हाथ को कंधे से स्पर्श देंगे। विश्राम। अब हम अपने कंधे को पीछे की तरफ और घुटने को आगे की तरफ, घुटना आगे की तरफ और कोहनी पीछे की तरफ। धीरे धीरे विश्राम की तरफ बढ़ते हुए हाथ वापस
अपनी भुजा को और अपनी टांग को गोल गोल घुमाएंगे। शुरू करेंगे। धीरे धीरे। विश्राम। अपने हाथ को, ऊपर के वाले हाथ को टांग के पास ले जाते हुए आराम से शयन करेंगे। गहरी सांस भरेंगे। और अब हम धीरे से दूसरी तरफ करेंगे इसी मुद्रा को। बाजू के ऊपर आपका कान आ जाएगा। शाबाश। दोनों हाथ एक तरफ और अपनी टांग को ऊपर उठाते हुए जितना ऊपर ले जा पाए बाजू को और उतनी ही टांग। मिलन भी हो रहा है दोनों का। देखो, ऐसा नहीं कि हमें स्पेशल टाइम चाहिए, हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ये वाला व्यायाम तो कहीं कर लो। इसलिए कोई छुट्टी नहीं मिलती हमें व्यायाम से, जरूर करना है, बस इतना। खाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने शरीर को हरकत में लाना। शाबाश। सहज होते हुए विश्राम। अपने पांव से अपना नितंब और हाथ से कंधा छूते हुए मुस्कुराते रहिएगा। विश्राम। अब डायगोनल दाएं, कोहनी बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगी और घुटना बाहर की तरफ। इस प्रक्रिया पर हम काम करेंगे। दूसरे हाथ हथेली को धरती की तरफ करते हुए आप अपना संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको सहायता लेनी पड़े तो इस तरह से कर सकते हैं। शाबाश। धीरे धीरे सहज होते हुए विश्राम। गहरी सांस भरेंगे। गोल गोल घुमाएंगे अपनी टांग को। विश्राम। धीरे से पलटी लगाकर पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते हुए
अपनी ठोड़ी को हाथ पर, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर और ठोड़ी उनके ऊपर, अपने कंधों को थोड़ा पीछे करते हुए अपनी भुजाओं को सरल रेखा में रख लें और उस पर अपनी ठोड़ी बनाए रखें। अब दोनों पैर इकट्ठे जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए और बटक के साथ लगाएं। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विश्राम लेते हुए दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे, घुटने मिले रहेंगे और बाईं तरफ, बाहर की तरफ ओपन एंड क्लोज। विश्राम। अब अपने घुटनों को जोड़े रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। घुटने जुड़े रहेंगे। खास ध्यान रखना है आपको कि आपके घुटने नहीं खुले। मुस्कुराते हुए जारी रखिएगा अपनी प्रक्रिया को। शाबाश, थोड़ी देर और। सहज होते हुए विश्राम, गहरी सांस भरेंगे और इसी की विपरीत करेंगे। गति आपकी सामर्थ्य के अनुरूप होगी, जितनी बढ़ा सके बढ़ाते जाइएगा, लेकिन घुटने अलग नहीं होने चाहिए। शाबाश, विश्राम, गहरी सांस भरिएगा। भुजंग अपने हाथों को कमर के पास 10 गिनते हुए ऊपर, 10 गिनते हुए ऊपर रुकेंगे, फिर 10 गिनते हुए नीचे आएंगे। जब हम ऊपर पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं तब हम अपने कंधों और कानों की दूरी को और बढ़ा लेते हैं। चलिए शुरू करिएगा। वापस आते हुए एक बार फिर से दोनों पैर जुड़े रहेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। अंतिम प्रयास।
अपने हाथों को मस्तक के पास, हथेलियां धरती की ओर, कोबरा ऊपर उठते हुए। कोई बोझ नहीं होगा अब की बार आपके हाथों पर, बड़ी सहजता से ऊपर उठिएगा, दोनों टांगे मिली रहेंगी। वापिस आते हुए मकरासन, अपने कंधे से कोहनी कोहनी से हाथ 90 डिग्री, घुटने से नितंब, नितंब से पैर 90 डिग्री। विश्राम कीजिएगा अपनी धरती माँ की गोद में। ये वो माँ है जो हमारे पाँव को मरणांत तक आधार देती है। ये माँ, हम अपने पाँव से आपका स्पर्श करते हैं और आप हमें हर पल धन धान्य से पूरित रखती हो। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हमें और प्यार दें। ये पितृ आकाश, मातृ धरती, पितृ और मातृ शक्ति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए कुछ लम्हा इस प्यार का आनंद लेते जाइएगा। ये वो स्पर्श है जो बिना किसी सवाल के हमें हमेशा प्यार देता है, हमेशा आशीर्वाद देता है। हे जगत जननी माँ, आपको नमस्कार। वापिस अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के संबंध को जोड़कर उसे क्रियान्वित करते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने घुटने को बिल्कुल पीछे, ये 90 डिग्री इस तरह, और अब अपने शरीर को कोर एरिया से ऊपर उठाएं, सेतुबंद की तरह, और बने रहिएगा।
सांस सहज करते हुए वापस आइएगा। घुटना बिल्कुल उसी तरह पीछे को रहिए। दूसरी तरफ से विपरीती। कोशिश करें जब भी आप अपने पाँव को जमीन पर स्थिरता देते हैं तो अपने पंजों को फैला लें। इसे बैक पुश और बने रहिएगा। वापस आते हुए सेतु बंद। अपने सांसों के लिए पुल का निर्माण करेंगे और सांसें गाड़ियां बनकर चलती रहेंगी। तो चलाइए अपनी सांसों को अपने इसी सेतु बंद पर। कीकर मसल्स अंदर की तरफ स्क्यूज रहें। कोर एरिया ऊपर को उठा हुआ। अपने हाथों से अपने ही टखनों को पकड़ते हुए हम बने हुए हैं सेतु मुद्रा में। हमारी सांसें गाड़ियों सी चल रही हैं और हम मुस्कुराते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे सहज होते हुए और वापस एक एक मन गा करके अपनी रीढ़ की हड्डी को एक प्यारी सी चादर सा नीचे बिछा दो। हल्के से रिदम ऊपर उठे रहेंगे। एक एक करके अपनी टांग को खींच कर बाहर और फिर नीचे धड़ा पर रखते हुए। शाबाश। आप पांव से लेकर सिर तक अपने एक एक अंग को धरती में धंसा दीजिए। मुट्ठियों को पीच दीजिए। बस सब जोर लगा के धंस जाइएगा। रिलैक्स, विश्राम, सब ढीला छोड़ दे। बहुत पकड़ा, सबको थक गए। पकड़ते पकड़ते भागते भागते थक गए। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अपने शरीर का एक एक करके सब अंग छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब विचार छोड़ दो। हर लम्हा भूल जाओ, सब छोड़, सबको छोड़ दो, सब छोड़ दो। शरीर को बिल्कुल ढीला धरती पर छोड़ दो। कुछ नहीं है, सब छूट ही तो जाने वाला है, तो छोड़ दो बस। और शांत होकर लेट जाओ बस। बिल्कुल ऐसे ही। चेहरे के हर मसल को ढीला छोड़ दो। ईश्वर
कृपा करें। अपनी सांसों के प्रति चेतित हो जाएं। अपने हाथों को बंद खोलें। अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपना हाथ धरती पर रखकर साइड लेते हुए उठने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे उठकर बैठ जाइएगा। सुखासन में कोहनी को नीचे लगाते हुए दूसरी बाजू को कान की तरफ लाते हुए वापिस दूसरी कोहनी को जमीन पे रखते हुए और उसकी विपरीत बाजू को कान की तरफ लाते हुए वापिस हाथ को नितंबों पर, नितंबों के पास पीछे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में और ऊपर खुद को खींचते हुए धरा से अपने मस्तक को मिलाते हुए बनी रहिएगा थोड़ी देर। धीरे धीरे ऊपर उठिएगा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। हे ईश्वर दयानिधे, जपोपासना कर्मणा धर्म काम मोक्षानां सद्य सिद्धि भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सबविद होकर अपने ही दम पर ऊपर उठे। हम सबका दिन शुभ हो। सबको परस्पर नमस्ते। ओम।